Rahim. And students, today we are going to discuss the topic instantaneous displacement. Instantaneous displacement हमने किसका फाइंड करना है? एक वाइब्रेटिंग बॉडी का that is moving, that is executing simple harmonic motion. या और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने प्रूव किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो एक बॉडी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करता है उसके प्रोजेक्शन की मोशन भी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम उसी सर्कुलर मोशन को लेंगे, कंसिडर करेंगे और आगे एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। फॉर दिस वी कंसिडर अ पॉइंट मैस m that is moving along circular path of radius r is equal to x naught, यानी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के इक्वल है with a uniform angular frequency omega is equal to 2 pi by t is equal to 2 pi f, where t is the time period and f is the frequency. Assuming that at t equal to 0 the point is at O and after some time t the angular displacement covered by the mass m is O1p is equal to theta is equal to omega t. यानी कि इनिशियली पोजीशन क्या थी? O1 पोजीशन थी एट टाइम t इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम t बॉडी पहुंच जाएगा पॉइंट P पे और ये जो एंगल बनेगा O1 OP दैट विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t. Now from the figure x, displacement x of projection n will be given as, अब देखिए हमने क्या कहा था, अगर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस लेना है तो हम क्या करेंगे, हम P पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ऑन द डायमीटर DE और ये प्रोजेक्शन किसके इक्वल है? ON के, और ये ON किसको शो करेगा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा पी एन का इस वेक्टर के साथ ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ हमने मैथमेटिक्स में थ्योरम पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये दूसरा एंगल ये भी थीटा होगा। अब हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है ओ एन, तो ये क्या है? एक्स विल बी इक्वल टू ओ एन और ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखें ओ एन बना रहा है 90 का एंगल, ये एंगल है थीटा, तो ओ पी साइन थीटा के इक्वल होगा। ये कंपोनेंट होगा जो पैरेलल होगा O1 के ओ पी कॉस थीटा और दूसरा होगा ओ पी साइन थीटा। और हमने क्या कहा था? ओ पी किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, या आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। ओ पी एक्स नॉट के इक्वल है और थीटा इक्वल है हमारे पास ओमेगा टी के, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी टाइम पे जो टाइम टी हमें गिवन होगा उस टाइम पे हम एंगुलर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं उस बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। It means that the value of instantaneous displacement depends on the angle theta। देखिए साइन थीटा पे वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी का रेडियस सेम रहेगा, तो जो चीज़ चेंज होगी वो क्या है? थीटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यानी ये जब चेंज होगा तो इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। दैट्स वाई थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इज आल्सो नोन एज फेज ऑफ वाइब्रेशन विच रिलेट्स द फेज ऑफ सर्कुलर मोशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखें हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइम पे अगर टाइम हम ज़ीरो लेते हैं तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए एट टी इक्वल टू ज़ीरो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है? ओमेगा टी के। जब टी ज़ीरो पुट करेंगे तो थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा वाले में, थीटा की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करें, साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? ज़ीरो आ जाएगा। देखिए इनिशियली जब पोजीशन थी O1 प्रोजेक्शन ज़ीरो था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया? ज़ीरो। या हम यहाँ पे अगर वेव इसकी ड्रा करना चाहें तो इनिशियली थीटा की वैल्यू ज़ीरो होने पे से डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ज़ीरो है। एट टाइम t इज इक्वल टू टी बाई फोर, यानी जब 90 डिग्री का एंगल जो है वो बॉडी ने कवर कर लिया है, t बाई फोर टाइम पे। देखिए अगर हम प्रीवियस एक्सप्रेशन पे चले जाएं
ये देखें हमने क्या कहा था, ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई बाई टी के। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा को 2 पाई बाई टी के इक्वल लें और यहाँ पे ओमेगा को लें 2 पाई बाई टी और टी हमें गिवन है T/4, तो देखिए कैपिटल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे पाई/2 बचेगा। इसको आप साइड पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आप ओमेगा को पुट करेंगे पाई/2 पाई/टी और स्मॉल टी की जगह अब हम टाइम हमें जो गिवन है वो पुट करेंगे, दैट इज़ T/4। तो हमारे पास थीटा जो आएगा वो आएगा पाई/2, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल है तो देखें इस वक्त एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में अब अगर हम थीटा को 90 पुट करें डिस्प्लेसमेंट वाले में, देखें साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x0 के। जब टी अब हम लेंगे T/2 के इक्वल, तो थीटा होगा 180 डिग्री, या फिर हम इसको कहते हैं पाई या 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। तो यहाँ पे हम साथ साथ इसकी वेव फॉर्म भी ड्रा कर रहे हैं। देखिए 90 एंगल पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया मैक्सिमम, 180 डिग्री एंगल पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जब T/4 है यानी थीटा क्या होगा, 3 पाई/2 या 270 डिग्री, यानी बॉडी यहाँ पे पहुँच गया है पॉइंट ई पे। उस वक्त एम्पलीट्यूड देखें मैक्सिमम है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्स किसके इक्वल आएगा, -x0 के। ये हमने -x0 नेगेटिव पी की उस वेव की शो कर दी। जब टी इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड के, थीटा होगा 360 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं तो एक चक्कर पूरा हो गया, 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, यानी प्रोजेक्शन देखें ओ से एन पे डी पे गया तो मैक्सिमम हो गया एम्पलीट्यूड, दोबारा ओ पे आया तो फिर से 0 हो गया, फिर ई पे गया तो एम्पलीट्यूड हो गया -x0, दोबारा से ओ पे आया तो फिर एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। यानी अगर हमें टाइम टी गिवन हो, उसे हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, ये जो है हमारे गिवन है x0 साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर अगर हमें थीटा गिवन हो या टाइम गिवन हो, थीटा गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे x0 साइन थीटा का, अगर टाइम गिवन होगा तो फिर ओमेगा को 2 पाई/टी पुट करेंगे और यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास निकल आएगा रेडियन में एंगल, जिस पे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। तो ये फॉर एक्सप्रेशन था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और फिर एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ये टॉपिक्स जो है इसमें इनको साथ साथ करते जाएं ताकि नेक्स्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो।